ये क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक साफ पानी मांग रहे हैं। भाई हमें साफ पानी दे दो। हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं भाई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 150 करोड़ का खर्चा हो गया, नगर निगम ने इतना पैसा लगा दिया। अगर तुम किसी को साफ पानी नहीं दे सकते तो हमें उन 100, 150, 200 करोड़ रुपए का इन कॉलोनी वासियों को या शहर वासियों को क्या फ़ायदा है? और जो हमारी बहन जियों ने बताया है कि विजय जैन को हमने फ़ोन किया, उसने कहा मैं ट्यूबवेल में घुस जाऊँ। हमने किसी को वोट दे के, इन लोगों ने वोट दे के बनाया है, तो उसको भी अपनी मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। लेडीज़ के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लोगों के साथ बात करनी चाहिए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराएं। ये लोग कॉलोनी वासी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। नहीं तो आज जो ये इनकी बददुआएं ऐसी लगेंगी कि सरकार तो मैडम ने बता ही दिया कि अगर हम बनाना जानते तो हम उतारना भी जानते हैं। एक वोट की चोट ही लगनी है और 2 साल रह गए हैं। 2 साल ये अपनी मनमर्जी कर लें, गुंडागर्दी कर लें, भ्रष्टाचार कर लें, नगर निगम में जो हो रहा है ये लोग सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो हमारी तो प्रशासन से, एमएलए से, यहाँ के एमसी से और मेयर से ये प्रार्थना है कि इन लोगों की समस्या को सुना जाए और जल्द से जल्द इस पानी की समस्या को ठीक कराया जाए। वो मेयर मैडम यहाँ कभी नहीं आई और दौरे तो वो सबको पता है किस लिए दौरे होते हैं। फिर थोड़े दिन बाद वो वहाँ खड़े होते हैं, 4 दिन बाद कोई ठेकेदार उनसे मिला तो वो दौरे बंद हो जाते हैं। ये सारा शहर जानता है कि इस पानी पर नगर निगम में क्या हो रहा है। ये एमसी को बुला लो, सीएम को बुला लो, ये बोतल का पानी पी के दिखा देना, मैं उसी को वोट दूंगी। ये पी जाए पानी, मेरे सामने पी सकता है। ये कहते हैं हम ट्यूबवेल में घुस जाए। नहीं घुसो, आप वोट मांगने आओगे, हम घुसाएंगे जहाँ जहाँ घुसाना। क्या करे बताओ? ये भाषा होती है लेडीज के साथ बोलने की? बताओ, कोई तो तरीका होना चाहिए। बुलाते रहते हैं, सड़कों के लिए कभी नहीं सुनवाई हुई। बोल बोल के सीवर खुदवाए, वो भी हमने अपना पैसा लगाया है। कोई 5 साल का टाइम होता है, इससे ऊपर किसी नेता के पास टाइम नहीं होता। हम ही जैसे लोग होते हैं उनको आगे करते, हम ही जैसे उतार देंगे, कोई बात नहीं। कभी तो टाइम आएगा हमारा भी उतारने का, कोई बात नहीं, उतार देंगे। जो सरकार हमें अच्छी लगेगी, जो हमारे साथ चलेंगे दुख में सुख में और हमारी बातें सुनेंगे, हम तो उन्हीं को आगे लाएंगे। नहीं तो उनकी मर्जी है, कोई बात नहीं। 5 साल में जितना करना था कर लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, ठीक है। पानीपत वार्ड 26 गीता कॉलोनी के लोगों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा पिछले 2 साल से पानी की समस्या आ रही है। हर बार पार्षद विजय जैन को बोलते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उनका कहना है कि पार्षद विजय जैन महिलाओं को उल्टा जवाब देता है और कहता है ट्यूबवेल में थोड़ी घुस जाऊंगा। इसी रोष में आज लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा विधायक मेयर जागो, इस समस्या का हल करवाओ। गर्मी के दिन है, पानी की ज्यादा जरूरत है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं करवाया तो आने वाले दिनों में वोटों के समय में वोट की चोट देंगे और दिखा देंगे कैसे आगे भाजपा जीतती है। जो हमारी समस्या का समाधान कराएगा हम उन्हें ही वोट देंगे। वही पूर्व पार्षद सरदार बलजीत सिंह का कहना है एक पार्षद का इस तरह से जनता के साथ व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कहा पूरा शहर यतीम सा हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं। वही मेयर पर तंज कसते हुए कहा मेयर दौरे करती है, शहर में ठेकेदार आते हैं, सेटिंग हो जाती है, फिर दौरे खत्म, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं ये नेता लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। जनमन थी, हमने एमएलए साहब को नोटिस में लाए और एमएलए साहब आज से 6 महीने पहले हमारे पार्क में आके मीटिंग कर गए। उन्होंने कहा मेरे पास फंड आने वाले हैं, ये कर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने पैसे कहाँ लगाने हैं। उनको हमने सारी कॉलोनी की जो स्थिति थी, गंदा पानी है, सड़कें खराब हैं, सारा कुछ बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं एस्टीमेट बना रहा हूँ और 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। उस 3 महीने को आज 6 महीने हो गए, हमें तो समझ नहीं है वो एस्टीमेट कहाँ है, वो बात कहाँ है। हमारे अनिल मदान जी है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको अपनी कॉलोनी की समस्याएं बताते हैं। हमने पिछले दिन पूछा भाई अनिल मदान जी क्या हो रहा है, कहता है ये सीवर लाइन सारी नहीं डलेगी, उसको अभी 3 महीने लगेंगे। जिस नेता से जिस बार पूछते हैं वो 3 महीने का टाइम दे देता है, वो 3 महीने कब ख़त्म होंगे ये हमें पता नहीं है। इस कहते कहते ये जो ट्यूबवेल लगा था, हमने मना किया था कि इसके अंदर रेता आता है। विजय जैन जी को कहा था भाई इस पार्क के अंदर कैपेसिटी नहीं है, यहाँ ट्यूबवेल ना लगाओ, किसी और जगह लगाओ, पर धक्के से वो ट्यूबवेल लगवाया और आज तक वो कामयाब नहीं है। और आज वो ट्यूबवेल जो है बंद हो चुका है और पानी की समस्या तो गंदे की है, अब तो पानी मिलना ही नहीं है, ये भी गारंटी है। वो जो नालियों में पानी चल रहा है ना, वो पानी हमारे घरों में आ रहा है।
पानी की समस्या है, सफाई की समस्या, किसकी समस्या का बताएं हम। यहाँ ना गंदगी देखो, आप ही देखो यहाँ पे स्नैप लो कहाँ गंदगी कितनी पड़ी हुई है। सड़कें हैं तो बनाई हैं, ऊंची नीची सड़कें हैं, खड्डे हैं इतने, आने जाने में कई बार गिर चुके हैं। बुज़ुर्गों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। और आजकल वैसे मौसम कितना ख़राब है और पानी इतना गंदा आ रहा है। वो बुलाते हैं तो आते नहीं है। किसको बुलाते हैं? जैन साहब को बुलाया, क्या बोल रहा था जैन साहब ने? जैन साहब कहते हैं कि हम पानी में घुस जाए, ट्यूबवेल में घुस जाएं। ट्यूबवेल में घुस जाए, ये हम पानी साफ करेंगे अंदर घुस के। बात करने का। आप लोग कब मिले थे लास्ट टाइम? ये पिछले साल की बात है, हमने फोन किया ये था। पानी की समस्या कब से बनी? पानी से पिछले साल की है ये। साल हो गया जी। पानी साफ आता ही नहीं, ना ऊपर चढ़ता है, टंकियों में चढ़ता है, ना आरओ में आता है। हम तो ऐसे ही बस गंदा पानी पी रहे हैं। फिल्टर है तो चौथे दिन फिल्टर खर्चेंगे आप। अब हम बहुत दुखी हो चुके हैं। एक दिन की बात नहीं, 2 साल हो गए इस पानी को। एक ट्यूबवेल लगाया, उसमें मिट्टी का पानी, दूसरा ट्यूबवेल उसमें, तीसरा ट्यूबवेल उसमें, सड़कें बनवाई हैं, देखो सड़कों का क्या हाल है। सफाई है तो सफाई का बहुत हाल। लाइट है, रात को लाइट नहीं होती, रोज कभी फ़ोन खींच के लेके जा रहे हैं, कभी कुछ है कभी कुछ। अरे ये आप खुद देख रहे हो। हाँ जी बताइए, क्या ठीक समस्या आ रही है, है? पानी ही गंदा है। अब पानी की समस्या है, सफाई की समस्या, किसकी समस्या का बताएं हम। जीवन है, ये यहाँ ना जीवन गंदगी बनाएगा देखो, क्या? आप ही पहले ये देखो बताओ। यहाँ पे स्नैप ये लो कहाँ MC कहाँ को गंदगी बुला लो, कितनी पड़ी हुई CM को बुला है। लो, सड़कें ये हैं तो बोतल का बनाई पानी हैं, पी ऊंची के नीची दिखा सड़कें देना। हैं, खड्डे मैं हैं उसी इतने, को वोट आने जाने दूंगी। ये में पी कई जाए बार पानी गिर चुके मेरे सामने, हैं। पी बुजुर्गों के सकता लिए है। तो और भी ज्यादा हैं? मुश्किल है। कपड़े धो और लेगा। आजकल वैसे मौसम सफेद कितना खराब है, कपड़े पानी इतना डालते हैं, गंदा जो आ रहा हमारे है। नेता होते हैं, इससे धोएंगे बुलाते क्या? हैं तो आते नाली नहीं लगेगी है। उनके कपड़ों पे। जैन आप साहब खुद को बुलाया, बताओ। क्या बोल रहा था जैन क्या साहब ने? करे बताओ इस पानी का? उस पानी से हम कपड़े धोए जाएं। हम पानी वो साफ तो ये करेंगे कहते हैं हम ट्यूबवेल में घुस जाएं। नहीं घुसो, आप वोट मांगने आओगे, पिछले हम साल की घुसाएंगे बात है, जहाँ हमने जहाँ फोन घुसाना। क्या करे बताओ? ये भाषा पिछले साल की लेडीज है के ये। साथ बोलने की बताओ। पानी साफ आता कोई ही तो नहीं, तरीका ऊपर होना चढ़ता है, चाहिए। टंकियों में बुलाते चढ़ता है, रहते ना हैं, आरओ में सड़कों आता के है। हम लिए तो ऐसे कभी ही नहीं सुनवाई हुई। बोल गंदा बोल के पानी पी रहे सीवर हैं। खुदवाए, वो भी हमने अपना फिल्टर है तो पैसा चौथे लगाया दिन है। फिल्टर बताओ किस लिए करे? जमादार है तो वो नहीं आते, ना झाड़ुएं लगती हैं, ना कुछ नालियां बंद करा दी। झाड़ू तो लगवाओ, झाड़ू नहीं लगती यहाँ पे। अगर किसी जमादार को कह दो झाड़ू लगा दो तो वो आगे से बोल के जाएंगे जी हमारा काम क्या है, हमारी ड्यूटी बदल देते हैं। नहीं माना, छोटी गली है, 3-4 घर की गली है, किसी तुम जमादार की एक ड्यूटी चेंज कर रहे हो, दूसरे की लगाना फर्ज नहीं है उनका? उसको भी तो सुधार करना है ना थोड़ा सा। फिर अब ये देखो भैया, हमें तो इसका भाई उनके रिजल्ट दे, बस पानी साफ चाहिए, अपना साफ सफाई चाहिए, कॉलोनी हमारी साफ रखें, नहीं तो आगे वही सोचेंगे। कोई 5 साल का टाइम होता है, इससे ऊपर किसी नेता के पास टाइम नहीं होता। हम ही जैसे लोग होते हैं, उनको आगे करते, हम ही जैसे उतार देंगे, कोई बात नहीं। कभी तो टाइम आएगा हमारा भी उतारने का, कोई बात नहीं, उतार देंगे। जो सरकार हमें अच्छी लगेगी, जो हमारे साथ चलेंगे दुख में सुख में और हमारी बातें सुनेंगे, हम तो उन्हीं को आगे लाएंगे। नहीं तो उनकी मर्जी है, कोई बात नहीं। 5 साल में जितना करना था कर लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, ठीक है। समस्या आ रही है कि तो पिछले साल भी आपने पानी की समस्या पे मुद्दा उठाया था और सड़क भी बन गई थी उसके बाद। लगभग 1.5 साल से ये गीता कॉलोनी शहर के बीच में सब पानीपत का पोश एरिया है। अगर ये लोग क्या मांग रहे हैं, इतनी लेडीज या इतने जेंट्स ये लोग कॉलोनी वासी इकट्ठे हुए हैं, ये क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक साफ़ पानी मांग रहे हैं। भाई हमें साफ़ पानी दे दो। हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं भाई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 150 करोड़ का खर्चा हो गया, नगर निगम ने इतना पैसा लगा दिया। अगर तुम किसी को साफ़ पानी नहीं दे सकते तो हमें उन 100, 150, 200 करोड़ रुपए का इन कॉलोनी वासियों को या शहर वासियों को क्या फ़ायदा है? और जो हमारी बहन जियों ने बताया है कि विजय जैन को हमने फ़ोन किया, उसने कहा मैं ट्यूबवेल में घुस जाऊँ। हमने किसी को वोट दे के, इन लोगों ने वोट दे के बनाया है, तो उसको भी अपनी मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। लेडीज़ के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम भी 25-30 साल, मैंने भी इस वार्ड में 30 साल लगभग हमने सेवा करी है। कोई एक आदमी हमें आके कहते कि हम किसी के साथ बदतमीज बोल रहे हो। काम हमारे से जितना होता था हम उतना साथ जाके कराते थे, और अब भी हमारी यही कोशिश रहती है कि जो किसी की छोटी मोटी समस्या होती है मैं तो साथ जाके कराता हूँ, नहीं होती तो कोई बात नहीं भाई, जब हमारी सरकार नहीं है। हमने आज तक अभी अपनी मर्यादा में रह गए, चाहे वो पार्षद है, चाहे मेयर है, चाहे MLA है, चाहे सांसद है, उसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लोगों के साथ बात करनी चाहिए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराएं। ये लोग कॉलोनी वासी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, नहीं तो आज जो ये इनकी बददुआएं ऐसी लगेंगी कि सरकार तो मैडम ने बता ही दिया कि अगर हम बनाना जानते तो हम उतारना भी जानते हैं। एक वोट की चोट ही लगनी है और 2 साल रह गए हैं। 2 साल ये अपनी मनमर्जी कर लें, गुंडागर्दी कर लें, भ्रष्टाचार कर लें, नगर निगम में जो हो रहा है ये लोग सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो हमारी तो प्रशासन से
एमएलए से, यहाँ के एमसी से और मेयर से ये प्रार्थना है कि इन लोगों की समस्या को सुना जाए और जल्द से जल्द इस पानी की समस्या को ठीक कराया जाए। मेयर मैडम शहर में दौरे करती है तो क्या यहाँ नहीं आती? वो मेयर मैडम यहाँ कभी नहीं आई, और दौरे तो वो सबको पता है किस लिए दौरे होते हैं। फिर थोड़े दिन बाद वो वहाँ खड़े होते हैं, 4 दिन बाद कोई ठेकेदार उनसे मिला तो वो दौरे बंद हो जाते हैं। ये सारा शहर जानता है कि इस पानी पर नगर निगम में क्या हो रहा है।